नाम आप जो चाहे रख लो, महत्वपूर्ण इसका नाम नहीं है, महत्वपूर्ण तो इसकी कहानी है। कहानी है चंदा और चकोर की। मस्त मस्त बहती पुरवैया में मदमस्त होकर नाचता चकोर। बाट जो होता कि कब रात हो, रात के अंधियारे में जब पूरा कस्बा सो जाता, तब एक टक अपनी चंदा को प्यार से निहारता। तो ये कहानी चंदा और चकोर की है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रेम कहानी में जग संसार कहाँ है। भाई, प्रेम करना इतना ही सहज होता तो आज सबके सब अपने प्रेम में डूबे होते। तो चलो शुरू करते हैं चंदा और चकोर की कहानी। प्रेम कहानी जिसमें है दो प्रेमियों की जिंदगानी। जग संसार, ऊंच नीच, जात पात, बोली भाषा, देश समाज, खड़े हैं सब सीना ताने, मासूम मोहब्बत को आजमाने। हमारी चंदा और चकोर को। चकोर बेचारा है दूर गांव से, घनघोर जंगल, न सड़क न बिजली पानी। चकोर एक कस्बे के कॉलेज में पढ़ने को आया। चंदा तो चंदा है, चंदा का क्या कहना है। विधायक है बाप उसका, भाई है अधिकारी, माँ बाप की है लाडली, घर भर की है राज दुलारी। चंदा और चकोर दोनों का दाखिला हुआ कॉलेज में। चकोर अपने सपनों की पोटली लिए आ पहुंचा कॉलेज में।
ऐसे कैसे जाने दे? अरे आज का तुम लोग का इंट्रोडक्शन काफी है, जाने दो उनको। वाह बेटे, अभी बड़ा शरीफ बन रहा है। हाँ, गर्लफ्रेंड खड़ी है ना तभी। गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं है, वो तो नए बच्चे हैं ना, उनकी क्लास का समय हो रहा है, जाने दो उनको। अबे हाँ ठीक है, जाने देते हैं ना, लेकिन एक आइटम सॉन्ग के बाद बीड़ी जल रही है, जिगर से पिया, जिगर ना पड़ी आग। और सुनो, इधर आना जरा। यस मैम। क्या नाम है तुम्हारा? जी अमित। वैसे डांस अच्छा कर लेते हो। थैंक यू मैम। कहाँ से हो तुम? जी कोंडागांव। और कोर्स क्या है तुम्हारा? बीएससी। चाय पियोगे? हाँ पीऊंगा। शर्म नहीं आती? सीनियर के साथ चाय पियोगे? भाग! अरे बाप रे बाप, ये क्या था? अरे इनको ज्यादा छूट दे दो ना, का सारा धन इधर आ जा। बेचारे का फ्यूचर बचाया मैंने। अरे वाह भाई वाह, फ्यूचर बचा दिया बच्चे का। और मेरे फ्यूचर का क्या? पहले तुम आज का बिल पे करो, फ्यूचर तुम्हारा कल देखते हैं। अच्छा मेरा बैग देना प्लीज। लो थैंक यू। बाय। बाय। ब्रेक क्लास का टाइम। ओए, सुनो, इधर आओ। कल कॉलेज बंक करके तुम दोनों मॉल के पास क्या कर रहे थे? सर देखने गए थे सर। कैसा है? सर मस्त है सर, नई नई दुकानें खुली है, 50% सेल चल रहा अभी वहाँ। लड़कियों के ड्रेसेस के भी बहुत सारे शॉप है, पार्लर वगैरह बहुत कुछ है वहाँ पे। सर वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? कल मैं भी जाऊंगा। चलो यार, चलो चलो जल्दी बैठ जाओ। अभी ये लोकेश कहाँ रह गया? यार नहीं यार, इसके तो हर हमेशा वैसे पहले निकलता है क्लास से। बैठ जा जाने के साथ। जाओ बस जाने को सर। ओए, आजा। ए हीरो, ला इधर इधर। अबे सुनाई नहीं दे रहा एक बार में? इधर आओ। सुन सुन, एक कॉलेज में रहना है तो हम शेरों के साथ आ जाओ। अबे उन गीदड़ों के साथ रहोगे तो बेमौत मारे जाओगे। चलो। अबे तुम जैसे शेरों का शिकार हम करते हैं, समझ रहे? चल इधर आ छोटू। अबे छत्र छाया नाम की चीज भी होती है, चल इधर आ। जो उन गरीबों का सही नहीं। ओ छोटे, अगर राजाओं की तरह रहना है ना तो यहाँ आ जा। लिव लाइफ किंग साइज। चल इधर आ। अबे ये साइज में बड़े हैं, अंदर कुछ नहीं है। अबे जिगरा में चाहिए जिगरा, जो सिर्फ मर्दों के पास है, समझा? और मर्द का बच्चा ना इधर आ, चल। हाँ, चल। ओए, ये ना हमारे ग्रुप में आएगा, जिसमें भी दम है ना रोक के दिखाए। साला दम की बात करता है तो सामने आ जा। आजा। आज साले को तेरा फैसला तो मैं ही कर दूंगा बे। ये करेगा। आज बता दे इसको। लोकेश, इसको आज मौका मिला है, बात करते रहो। एक की बात में नारियल फोड़। उड़ देंगे। चल 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 लोकेश, बढ़िया बढ़िया। नारियल फोड़, लोकेश। उड़ दे। चल 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 ये साले उड़ा देंगे, उड़ा दे। आराम से। बहुत बढ़िया। कितने बार मना किया कि सब पॉलिटिक्स कॉलेज के बाहर रखा करो, पूरे कॉलेज का कबाड़ा बना के रखा है। बस जब जब देखो तो लड़ाई झगड़ा। पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएस बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ बन जाओगे।
नहीं तो एक गली के छुपैया नहीं तो बन के रह जाओगे। जाओ क्लास जाओ। और सुनो, अपने अपने पार्टी लीडर से कहना उनसे आके मिले। जाओ। तुम ये दोनों पार्टियों के चक्कर मत पड़ो, ये तो कहीं के नहीं रहोगे। जाओ क्लास जाओ। थैंक यू सर। अब जहां चारों तरफ इतना शोर शराबा, लड़ाई झगड़े और नफरत फैली हुई है, वहीं अपना प्यारा चकोर चंदा के प्रेम में गोते लगा रहा है। उसे चंदा के सुंदर चेहरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। वो तो बस एकटक होकर उसकी सुंदरता को निहारता रहता है। अब सच्चे प्रेमियों की यही तो पहचान है। उसे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं। यहाँ कॉलेज में होते हुए भी वो यहाँ नहीं होता। लो, वो इसी तरफ आ रहा है। क्यों भाई चकोर, कहाँ रहेगा रात भर? कल कॉलेज में इतना बड़ा हंगामा हो गया और आप जनाब नदारत थे। कल रात में नदी किनारे थे अपनी चंदा के साथ। हम रात भर साथ बैठे रहे, हाथों में हाथ। वो मुझे देखती रही, मैं उसे देखता रहा। रात भर बातें होती रही, पर लफ्ज़ तो एकदम खामोश थे। हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो दिन का उजाला चढ़ा, मुझे लगा सुबह हो गई है। अरे बड़े अद्भुत प्रेमी हो यार तुम। इधर जीवन में इतना बड़ा भूचाल आ गया और तुम्हारे कानों में जू तक नहीं रहेंगी। क्या करूं दोस्त, मैं चाह कर भी उसके अलावा कुछ सुन ही नहीं सकता। अरे और मैं अब चाह कर भी इसके अलावा कुछ नहीं सुन सकता। वो तो प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया है, जाकर मिलो। प्रिंसिपल सर? क्यों, क्या हुआ? वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से, लेकिन तुमको तो कुछ सुनना ही नहीं है उस चंदा के अलावा। भाई नाराज क्यों होता है, बताना बात क्या है? ये दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई हो गई। हालांकि उधर के लड़के ज्यादा उछल रहे थे तो इधर वालों ने भी थोड़ा दम दिखा दिया। अब गर्मा गर्मी में 2-4 लोगों को चोट आ गई। प्रिंसिपल ने देख लिया। अब उधर वो उतारू है दोनों पार्टियों में एक्शन लेने को। देख चकोर, मामले को ना तू ही शांत कर सकता है। जा एक बार मिला। ठीक है, मैं देखता हूँ। सुनना, नहीं चलेगा? साले, कल रात जब नदी किनारे गया था तब तो लेकर नहीं गया। चलता हूँ फिर भी साले तेरे साथ। चल। चलो यार, जल्दी जल्दी चलो यार, तुम लोग कैसे इतना लेट लगा रहे एक काम कर, यहाँ से पूरा वहाँ लगा ना, पीछे पीछे लगा, मैं देख रहा हूँ। ऊपर चढ़ के आगे जाओ, सामने जाओ। अपन ना ठीक है। ओए, कहाँ? बांधने जा रहा हूँ खंबे में। वापस ए भाई, ये खंबे तक ही बन जाएगा, ठीक है? हाँ। तुम लोग ना अपना एरिया देखो, हमारा हम पे छोड़ दो। अभी कैसा बात करता भी? अभी इन मंतुतियों को ना जरा भी अकल नहीं है। बस यहाँ से वहाँ तक तोरण लगा रहे हैं, उसमें भी इसको तकलीफ हो रही है। अबे ढीला पजामा, तू अपना देख ले, हम लोग अपना देख लेंगे। साले जो तोरण बांधने के बहाने लड़की ताड़ने आते हो ना, सब समझता हूँ मैं तुम लोगों की चाल। अबे पगलैट लोग, हमारे यहाँ लड़कियों की कमी है बे, हैं? साले भूखे नंगे लोग। ओए, तुम जैसे लोग ना मेरे यहाँ दावत पे आते हैं। आ जाना शाम को हवेली में। देखा है तेरी हवेली, कुंदरा पारा चाहता था। अरे गाइस, छोड़ो छोड़ो, अब इन लंगूरों से क्या बहस करना। इनको खाली मुंह की बकेती आती है, कोई टैलेंट वैलेंट तो है नहीं इनके पास। चलो अपना काम अबे करो। तेरे पास क्या टैलेंट? दिखा तो गाइस, ये लोग इलाके की बहुत बात करते हैं ना, तो सुनो बेटा। अबे तेरे इलाके में आके मैं तेरी गेम बजा दूंगा। ज्यादा उछले तेरे लड़के में उनको वहीं बैठा दूंगा। सारा खाया पिया बेटा मैं तेरा वहम मिटा दूंगा। आके मैं घूमूं रोज रोज तेरे इलाके में।
आके मैं फूकू रोज ब्रो तेरे इलाके में। अबे पैग बना के हिलाते हैं ब्रो तेरे इलाके में। अबे रोज मूत के जाते हैं ब्रो तेरे इलाके में। बस निकल गई हवा। अब देख, अब यहाँ मचेगा तांडव। कर लो अपने दिल की जांच, अब मैं करूंगा तांडव नाच। हम छत्तीसगढ़ी अमन बड़ा मजेदार, आजमा के देख ले बड़ा असरदार। यारी निभाए म पाछू नहीं हटन, चाड़ी चुगली वाले मत रहो खबरदार। बाहिर ले बच्चे आते ओला अपना था, अपन भागा पानी सबला सुना था। जो भी नवा आए हैं ओला अपना था, तब बोले हम मंदिर हाथी का हाथन। मैं पहले गंगाधर था अब शक्तिमान हूँ, तू बुद्धिहीन तो मैं खुद में महान हूँ। तेरा इलाका तो मैं ब्रह्मांड हूँ, तू मुझे ना सिखा मैं तो खुद का भगवान हूँ। और सुनोगे अभी भगवान से मिले ना, अब चिमकांडी से मिलेंगे। बोलना रे। खोपड़ा सुझा के तुझे तारे में दिखाऊं, तेरे हाथों में मैं चूड़ियां पहना, तू इसमें पहना के तुझे कॉलेज में घुमाऊं। तेरी बंदी को चौको मेरे मुंह से गिराऊं, कभी संडे घुमाऊं कभी मंडे घुमाऊं, हनीमून पे ले जाकर तुझे मैं फोटो भी दिखाऊं। फिर बच्चों को मैं तुझी फोटो दिखलाऊं, फिर उनको मैं बस यही समझाऊं, बेटा मजा नहीं आया। जाने वाले साल को सलाम। नए साल का, नए साल का पहला जाम आपके नाम। हैप्पी न्यू आखिर ऊपर वाले ने मेरी सुन ली जबरा, मुझे मेरी चंदा मिल गई। ओए बावले प्रेमी दीवाने, क्या हो गया तुझे? ये तेरी चंदा वंदा नहीं हो सकती। ये तो यहाँ के महाराजा विधायक सूर्यभान सिंह जी की बेटी है, इंदु सिंह। मेरी जबरा, मैं ये सब नहीं जानता, ये तो सिर्फ मेरे लिए ही आई है। ए भाई तू जमीन पर आ जा। तू कहाँ जंगल झाड़ी में रहने वाला आदिवासी महाराजा की बेटी को अपनी चंदा बोल रहा है? अपनी चंदा को अपनी ना कहूं तो क्या कहूं? तुझे और करीब से देखना चाहता हूं जबरा। ये चकोर क्या कर रही है? ये सब मत कर, सुन मेरे साथ चल। ये चकोर सुन, ये मत कर चकोर, सही नहीं है चकोर, मेरी बात सुन। ये भोले पंछी क्या कर रहे हैं? तू चकोर रुक जा मेरे। कौन हो तुम? मैं जाना नहीं, मैं चकोर। कई सालों से तुमको दूर से देखता आ रहा हूँ, इसी आस में कि तुम एक दिन आओगी। देखो ना चंदा, तुम आ ही गई। मेरा इंतजार? हाँ, लेकिन मैं तो खुद तुम्हें आज पहली बार देख रही हूँ। हाँ, लेकिन मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ।
तुम्हें कोई जादू आता है? नहीं चंदा, वो तो तुम जानती हो। मैं? हाँ। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई जादू कर दिया है। नहीं चंदा, ये जादू तो अपने आप हो गया, इससे तो होना ही था। वो कैसे? तुम्हारा रूप और सौंदर्य इतना मनमोहक है कि किसी भी प्रेमी मन को अपने वश में कर सकते। देखो ना, मैं तो पूरी तरह से तुम्हारे वश हो चुका हूँ चंदा। ये तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो खुद यहाँ परेशान हो गई हूँ कि तुम्हें पहली बार देखकर मुझे इतना बेचैनी क्यों हो रहा है। सच सच बताओ, तुमने ही कुछ किया है ना? कौन हो तुम? मैं चकोर, ग्राम मर्रापाली का रहने वाला। जंगल में पला बढ़ा, नदी, पहाड़, फूल, पत्ते, झरझर गिरते झरने, खुले आसमान में उड़ती पंछियां, इनको देखते, इनसे प्रेम करते, इनके बीच ही बड़ा हुआ हो चंदा। यही मेरी पहचान है। और तुम? मैं? हाँ, मैं इंदु, महाराजा सूर्यभान सिंह की बेटी। अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ आई हूँ। आज अपनी औकात से ही बाहर आ गया। ये मरेगा, ये मरेगा साला। सत्या, कहाँ जा रहा है? छोटे सरकार को बताने कि महल में एक सुअर घुसने की कोशिश कर रहा है। अरे मेरे भाई, बात को समझ। पिछले दिन ही हमें नोटिस मिला है, अगर अभी कुछ करेंगे ना तो सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। बस ये चुनाव को निपटने दे, इसके बाद देखते हैं इसे। अबे तब तक क्या इसका ऐसे ही छोड़ दे? इसे छोड़ने को कौन बोल रहे हैं? इसका तो वो हाल करेंगे कि जहां से आया है ना, काश को दोबारा आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ठीक है, अभी इसको जाने देते। जा, जी ले चकोर, जी ले, चल। अबे चकोर रुक! अबे रोक उस पगले को, कहीं भाग ना जाए। यार तुम लोग मेरा पीछा कब छोड़ोगे यार? अबे बौराए सांड को खुला छोड़ेंगे तो सारी फसल सफाचट नहीं कर देगा। और उसके बाद ये गांव वाले जो उसका हाल करेंगे ना, जिंदगी भर याद रखेगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ भाई। जानता हूँ मेरे प्यारे, पर इस रोग के पागलपन का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ। साला अच्छा वाला आदमी भी बौरा जाता है। इसलिए हमारी बात मान, हॉस्टल चलते हैं, पार्टी करते हैं और रंग बिरंगा पानी बरसाएंगे। चल। नहीं यार, चलना। तुम लोग जाओ, मुझे पार्टी करने का मन नहीं है। क्यों पार्टी करने का मन नहीं है बे? सब करेगा, चल हमारे साथ। सुन ना सुन, मैं नदी किनारे से आता हूँ, कुछ देर बैठूंगा, अच्छा लगेगा। बेटा लेकिन तेरी आज हरकत देखकर नहीं लगता कि तू नदी किनारे जाएगा। मेरा विश्वास कर दोस्त, मेरा मन कुछ ठीक से नहीं लग रहा है। एक अजीब सी उदासी दिल में बैठ गई है। मैं नदी किनारे बैठूंगा, ठंडी हवा में सांस लूंगा तो अच्छा लगेगा मुझे। समझो यार, तुम लोग तो समझो। हाँ, ठीक है, तू जा, आराम से नदी किनारे ठंडी ठंडी सांस ले, और हम इधर ठंडी ठंडी लेंगे। चल बे, छोड़ इसको, हम लोग चलते हैं। सुन, अगर तेरा मन करे ना तो आ जाना, बचा के रखेंगे। ये लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मेरी परवाह करते हैं। बस ये नहीं जानते कि मेरे दर्द दिल की दवा कहाँ है। वो तो मेरी अंतरात्मा जानती है, जो आज मुझे सही रास्ता दिखाए। जिस रास्ता ले जाएगी वही जाऊंगा। जिंदा अजीब सा नाम है। क्या ये कुछ और नहीं हो सकता? क्या चकोर
पहले तो मैंने इतना नहीं सोचा। शायद इसलिए क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि कोई मुझे सालों से इतना प्यार करने आ रहा है। क्या करूं इस दिल का हाल किसे बताऊं? कौन समझेगा मुझे? कौन करेगा मेरी मदद? कौन है वहां? मैं हूँ तुम्हारा चकोर। चकोर तुम? हाँ। तुम यहाँ कैसे? और ऐसे चोरों की तरह क्यों आए हो? मैं तो अपनी नींद और चैन लेने आया था चंदा। वो तो मेरे पास भी नहीं। तुम कहीं और जाकर ढूंढो। तुम्हें मालूम नहीं, मेरी नींद और चैन तो तुम्हारी आंखों में बस गई। बस कुछ देख लिया, ऐसे देख लूं मुझे नींद और चैन मिल जाएगा चंदा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम थोड़ी देर और यहाँ रहे तो मेरे घर वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपनी जान की खैरियत चाहे हो तो चले जाओ यहाँ से। इस जान पे तो तुम्हारा ही लग है। तुम जो चाहोगे वही हो। तुम जिंदा रखोगे कुछ दिन के लिए जियो। मर तो मैं उसी पल गया था जब मैंने तुमको देखा था चंदा। कैसी बातें करते हो तुम? इन्हीं बातों में मुझे फंसाना चाहते हो ना? और अगर मैं फंस गई तो खुद ही कहोगे कैसे झट से फट गई। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। जाओ यहाँ से। कैसे जा सकता हूँ चंदा बिना तुमसे वादा लिए? वादा? कैसा वादा? यही कि जब भी तुम्हारी इन आंखों में उतरना चाहूँ मैं उतर सकूँ। कोई आ रहा है शायद। तुम जाओ। कैसे जाऊँ चंदा? पहले वादा। नहीं, अभी तुम जाओ। जाओ यहाँ से। कल तुम आओगी ना नदी किनारे? कुछ कह नहीं सकती। पर क्यों? मैंने अभी अपने दिल की उलझन को ठीक से सुलझाया नहीं है। कहो तो मैं सुलझा दूं चंदा। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। क्या? मुझे वो तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और मैं इसे अपने लबों से कहना चाहता हूँ चंदा। मैं भी सुनना चाहती हूँ लेकिन यहाँ नहीं। अभी जाओ, कोई आ जाएगा। चंदा पहले प्रॉमिस करो तुम कल आओगी ना? कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं चंदा, वादा। जाओ। वादा? हाँ वादा। जाओ अभी। पक्का वादा? हाँ पक्का वादा। जाओ। बाय। बाय। गुड नाइट। जा चंदा, सो जा, मीठी नींद में सो जा। काश मैं अगर नींद होता थोड़ी देर तुम्हारे पास मैं भी सो लेता। इस बार कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमें नए नाम के बारे में सोचना चाहिए। नया नाम क्यों? चकोर तो फाइनल है। भाई फाइनल तो है, लेकिन ना कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ पार्टी के कामों में ध्यान नहीं है उसका। पर इससे अच्छा बोलने वाला है कौन हमारी पार्टी में? किसी और को मौका देकर तो देखो। चल दिया तुझे मौका, बोलेगी? हाँ बोलूंगी। अरे यार हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? जब एक चीज फाइनल हो चुकी है तो अब उस पर बार बार बहस करना जरूरी है। हाँ भाई जरूरी है। देख रहा है 8 बजे की टाइमिंग थी पार्टी मीटिंग की, 9 बजने को है, भाई साहब का अभी तक पता नहीं है। अरे तो आ जाएगा, तू थोड़ा वेट करेगा, फंस गया होगा कहीं। हम जब तक मुद्दे की बात करते हैं। लो आ गया। ऐसे घूर क्यों देख रहे हो मुझे? भाई रजिस्ट्रेशन के लिए नाम लेना है, तैयार है ना? हाँ बिल्कुल तैयार है वो। सॉरी यार, मैं इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहा। क्या? इस बार अपन किसी और को खड़ा करते हैं ना।
यार अंजू ऐसी बात नहीं है यार, पिछली बार था ना मैं प्रेसिडेंट, इस बार कुछ नया चेहरा ले आते अपन, क्या बोलते तुम लोग? ठीक है, एक काम करते हैं, पार्टी की ना एक और मीटिंग रखते हैं, तब तक हम सबको इकट्ठा कर लेते हैं, जिसका नाम हमको लगेगा उसका नाम दे देंगे फिर। ठीक है, ठीक है, ओके। बट टाइम में आ जाना भाई। आ जाऊंगा ना यार। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ ना। हाँ बाय। अब ये तेरा क्या नया तमाशा है बे चकोर? क्या हुआ? तूने नाम क्यों वापस लिया यार? अच्छा बेटा, सब समझ रहा हूं मैं। असल में तू उस पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि उस पार्टी में तो वो है तेरी इंदू। ऐसी बात नहीं है यार जबरा। अरे हट यार, तू नहीं समझ रहा है भाई। कोई और चुनाव लड़ेगा तो हम हार जाएंगे। ऐसे कैसे हार जाएंगे यार? अबे हार जाएंगे, और एक बार हार गए ना तो मुंह छुपा के घूमना पड़ेगा पूरे साल। अरे यार तू रहने दे यार। सब मिलके जिताएंगे यार जबरा, समझ रहा है? पीछे मत जा यार। हाँ? तुम मुझे चंदा क्यों कहते हो? मेरा नाम तो इंदु है। चंदा का मतलब भी तो हिंदू ही है, तो मेरे लिए चंदा के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। चकोर, क्या? तुम इस साल कॉलेज इलेक्शन के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? यार इस बार मेरा मन नहीं है। तुम्हें पता है क्या? कॉलेज में सब बातें कर रहे हैं कैसी बातें? कि इलेक्शन तुमने मेरे लिए छोड़ दिया। तुम्हारे लिए इलेक्शन क्या? मैं तो पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ चंदा। लेकिन मुझे तो इसी दुनिया में रहना है। ये दुनिया मुझे बहुत
अवसर है। नहीं चंदा, हम दूसरी दुनिया बसाएंगे जिसमें ऊंच नीच, भेदभाव, अमीरी गरीबी ये सब कुछ नहीं होगा। ऐसी कोई दुनिया हो ही नहीं सकती। नहीं है तो हम बनाएंगे ना ऐसी दुनिया। अच्छा बना लेना। पहले ये बताओ, मूवी देखने चलोगे मल्टीप्लेक्स में कल? मूवी? हाँ। कल नहीं परसों चले? कल क्यों नहीं? पैसे नहीं मेरे पास। अरे तो हाँ या ना में जवाब दो। पैसे मेरे पास है। चलो ना प्लीज प्लीज, चलो ना। ठीक है। पक्का? पक्का। पक्का? पक्का। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। चंदा, कुछ देर और रुक जाओ ना। पागल हो गए हो? थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो मेरे घर वाले ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। उनको एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा चंदा। हाँ, तो डर डर के क्यों रहना? लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है तब तक जब तक शादी नहीं हो जाए ना। बाप रे, कितनी दूर की सोच लेते हो तुम, शादी और तुमसे। क्यों? क्या कमी है मेरे में चंदा? सिर्फ शक्ल अच्छी हो जाने से कुछ नहीं होता, जेब में पैसे भी होने चाहिए। पैसे? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मजाक मजाक में तुमने सच कह दिया चंदा। जेब पे पैसे तो होने चाहिए चंदा। और देखना, एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि तुमको गिनने की फुर्सत नहीं मिलेगी चंदा। चकोर पागल, नाराज हो गया लगता है। आपको यहाँ देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है इंद्रजीत। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है दादा साहब। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ। ये आप ही का घर है। आपके दादा साहब अक्सर यहाँ आया जाया करते थे। तब हम काफी छोटे थे। जैसी मुझे खबर लगी कि हमारे यहाँ नए कलेक्टर के रूप में आप यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने पूरे कस्बे में खबर करवा दी कि अब एक होनहार और जिम्मेदार कलेक्टर हमारे यहाँ आ रहा है, जो यहाँ की पूरी समस्याओं का हल करेगा। अब ये तो आपका बड़प्पन है दादा साहब, वरना आपके रहते यहाँ कोई समस्या हो सकती है भला? वैसे आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? जी आप आदेश करें। एक दावत आपके नाम। नगर के पूरे रसूखदार आए थे। आप भी आइए, आपस में मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मेरी बेटी इंदु भी कुछ दिनों पहले घर आई हुई है, उनसे भी मिलना हो जाएगा। जी राजा साहब। तो आइए, इंतजार रहेगा आपका। जी मिलते हैं शाम को। इंदु, अरे कहाँ चली गई ये लड़की? दाई, दाई। जी मालकिन। ये इंदु कहाँ चली गई? यही तो ये से मालकिन, कहीं के हुई आ गई। अरे ये लड़की भी ना एक जगह टिकती ही नहीं। क्या बात है मालकिन, बोला बताओ। आज शाम को घर पे मेहमान आने वाले हैं और तैयारी भी करनी है। वाह मालकिन, तब तो नाच गाना घलो हो ही। हाँ माँ, बुलाया मुझे? कहाँ थी तू अब तक? यही पास में ही तो थी। अच्छा सुन, आज शाम को घर पे मेहमान आने वाले हैं। अरे इधर आ, अब तुझसे क्या छुपाना। शहर में जो नया कलेक्टर आया है उसे हमने इंदु के लिए पसंद किया है और वो भी आ रहा है इंदु से मिलने। पर माँ मैं पर वर कुछ नहीं, आज शाम को अच्छे से रेडी रहना और पार्लर वाली को घर बुला लेना। पर मैं उससे मिल के क्या करूँगी? अरे पगली, मिलबे नहीं तो शादी कैसे करबे? फिर बाद में जन बोलबे शादी के पहले लड़का नहीं दिखा रहे हो।
हमार जमाना में तो हमने सिर्फ सोच भी नहीं सकत रे कि हमला लड़का देखेला मिली। हाँ, अगर हमला ऐसी मौका मिलतीस ना बेटी तो हम शाहरुख खान पसंद करते ना। पर ताई अब जमाना बदल गया है। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ अच्छे से मिल ले, बात कर ले। लड़का ऊंचे खानदान का है, IAS अधिकारी है, सुंदर है, सुशील है, हैंडसम है, स्मार्ट है, और क्या चाहिए तुझे? पर माँ मैं पर वर्क कुछ नहीं। आज शाम को अच्छे से रेडी रहना, मैं जा रही हूँ शाम की तैयारी करने। अरे वाह बेटी, तुला इतना अच्छा और स्मार्ट पूरा दिखेला आते। मेरी तो ना फटली तैयार हो जाते वहाँ। तो हो जाओ ना। हम उम्र हो गए वो, फिर मैं तोर शादी ला देखना चाहता हूँ। जब ते पैदा हो रही ना बेटी, नाचू रहीस, तुला पण गोदी माँ खूब खिलाओ। एकरे कारण बेटी महुआ तुला दुल्हन बनत देखना चाहता हूँ। लेकिन दाई मैं कुछ और सोच रही हूँ। का सोचा थस बता। दाई मैं एक उलझन में हूँ। अरे बेटी, शादी होने के बाद तो सब उलझन ठीक हो जाई, ओकर बाद तो तोर अलगे उलझन शुरू हुई। हाँ। दाई तुम समझ नहीं रही हो। समझा सकता तो समझा ले बेटी, वैसे हम जल्दी समझ लेते। हाँ। क्या समझ लेती हो? दिख नहीं रहा मैं इतनी परेशान हूँ। हाँ बेटी, ते परेशान हस ये तो मुझे समझ आते, फिर ये परेशानी के पाछू कौन है ये मुझे समझ नहीं आते। चकोर। कहा बोलिस? चकोर। वो हर्रा पल्ले टूरा। हाँ। सत्यानाश हो गए रे। अब ते भूल जा बेटी, कुछ नहीं हो सके। उन और भी हाथ घुमा लेती हूँ। क्यों? उसमें क्या बुराई है? अरे बेटी, बुराई ओकर में कुछ नहीं है, बुराई तो ओकर जात में है। मैं जानती हूँ वो आदिवासी है, जंगल का रहने वाला है, पर पढ़ा लिखा है, समझदार है और मुझसे बहुत प्यार करता है। होते? मैं भी। सच्ची? हाँ। तो देख मुरागी माँ, बाप रे, जिन आँखी माँ में नाचुन परी के चंचलता ला देखत रहे, आज वो आँखी माँ विद्रोह देखत हो। का देकर परिणाम ला भुगते पर तैयार है बेटी? हाँ दाई, मैं सब तरीके का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चकोर के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकती। तै मुला धर्म संकट में डाला था बेटी, मैं ये नहीं कर सकूं। दाई, एक तुम ही तो हो जो मुझे इतना समझती हो। प्लीज एक बार उससे मिल लो ना, प्लीज प्लीज दाई, प्लीज। ठीक है बेटी, ते बोला थस तो जाऊं, बात करूं ओकर से, फिर ओकर मल ना अच्छा से टटोलूं। अगर वो सब दिल बहलावत करत हुई ना बेटी, तो मैं पांचों मुड़ के नहीं देखूं और ना तुला देखे ना दूं। हाँ। ओ दाई, तुम कितनी स्वीट हो। हाँ, बस कर तो अंग्रेजी के बटर मस्कर, मुला वो भी बहुत से काम है बेटी, मैं चाहता हूँ। अरे अब एला को यहाँ रख दे। छोटे सरकार। बोलो। छोटे सरकार, इस बार के इलेक्शन में तो हम ही जीतेंगे। अपोजिशन पार्टी ने किसी नए लड़के को खड़ा किया है। हाँ छोटे सरकार, और उसे कॉलेज में कोई जानता भी नहीं। इलेक्शन के लिए रुपयों की जरूरत है क्या? है छोटे सरकार, पिछली बार हमने भिजवाया था, पार्टी फंड में भी है। गुड। छोटे सरकार, एक और बात, छोटे सरकार, वो साला चकोर हिंदू जी के पीछे पड़ा है। तुम लोग क्या हाथ में चूड़ियां पहन के खड़े थे? हम तो उसी दिन उसकी औकात दिखा देते, लेकिन कुछ दिन पहले ही कॉलेज में हमारी लड़ाई हुई थी। प्रिंसिपल सर ने दोनों पार्टी को नोटिस दिया है और सामने इलेक्शन के छोटे सरकार, इस कारण हम शांत हो गए, वरना हम तो उसी दिन उसका अंत कर देते। कितनी बार कहा है, जो काम शुरू करते हो उसको वहीं खत्म कर दिया करो। इतनी सी बात तुम लोग के भेजे में नहीं घुसती।
इन सुअरों के ऊपर चढ़ के रहा करो, तभी उनको उनकी औकात पता चलेगी। आज शाम को हवेली में पार्टी है। आज मैं कोई बवाल नहीं चाहता। कल मैं कॉलेज आ रहा हूँ। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी छोटे सर, चलते हैं। चल। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आज की ये दावत हमने हमारे नए कलेक्टर साहब इंद्रजीत सिंहदेव के नाम दी है। तो जम के खाइए पीजिए और मजे करिए। इंदु बेटा, ये है इंद्रजीत और ये है हमारी बिटिया इंदु सिंह। आप लोग बातें कीजिए, मैं मेहमानों को देखता हूँ। हेलो इंदु जी। हाय। क्या पढ़ रही हैं आप? ग्रेजुएशन कर रही हूँ। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। ओह, पॉलिटिकल साइंस। पर इंदु जी, आपको देख के लगता तो नहीं कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा। क्या आप भी अपने पापा की तरह पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं? नहीं। तो फिर? मैं कहीं नहीं जाना चाहती। चलिए खैर छोड़िए इंदु जी। वैसे आप फिल्में देखती हैं? हाँ। आपकी फेवरेट फिल्म? तुम्बाड़। तुम्बाड़? हॉरर? ओह माय गॉड। और आपका फेवरेट हीरो? जॉनी लीवर। जॉनी लीवर। इंदु जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। आई लाइक इट। इंदु जी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी प्लीज? ओके। थैंक यू। ये साला सुअर यहाँ भी आ गया। छोटे सर, ये साला चकोर यहाँ भी आ गया। मना किया गया। चलो आप सभी आज की पार्टी में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट, शपथ है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बाय 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 बाय। तो क्या सोचा है आपने? जी राजा साहब, अब आगे की बात तो आपको मेरे माता पिता से ही करनी होगी। ठीक है, आइए। क्या पार्टी थी जबरा, मजा आ गया यार। चकोर कहाँ रह गया? क्या? अबे अभी तो पीछे आ रहा था, अंधेरे में फिर चला गया। अबे ये मरवा के रहेगा क्या? जान हथेली में लेकर पहुंचे थे यहाँ तक। हॉस्टल चलते हैं, वो आ जाएगा। चल। पागल है क्या? रुक, देखते हैं आ रहा होगा। अबे जबरा में बहुत खा लिया यार, बहुत पी लिया, नींद आ रही है। चल ना भाई। अरे थोड़ी देर रुक तो सही। चल जबरा, वो आ जाएगा, डेरिंग आदमी है। चल चल। ये सुअर अपने बाड़े से निकल के आ गए हैं। ये जहां भी जाएंगे गंदगी फैलाएंगे। तो तुम तीन बाहर कैसे आ गए? जाओ भाई, नहीं तो कोई शिकार कर लेगा अंधेरे में।
अबे जानता भी है किसके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है? हाँ जानता हूँ चुप। एक कुत्ता है जो झुंड में अपने आप को शेर समझ रहा है। दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाले भिखमंगो सिर्फ मुंह चलाना आता है, तब मैं तो मैदान में शेर अकेले खड़ा है। चल जबरा, चल दिखा इसको अपना दम। छोड़े सरकार। इधर ही आ रहा है, तुझे मारने, मुझे मारने। उठ मेरे भाई, उठ चकोर, उठ जा, उठ चकोर। जंगली भेड़िए, तुमने मेरे दोस्त को मारा है ना? तुझे भी उसी के पास पहुंचा दे।
का जानवर। हे भगवान! तुझे भागना होगा, तुझे भागना होगा चकोर। राजा साहब तुझे नहीं छोड़ेगा। कहाँ भागू जग्गू? किससे भागू? अपने नसीब से कहाँ भागू? भाग के आया था ना यहाँ इंसान बनने, यहाँ तो जानवर का जग्गू। इन सब बातों का अभी कोई मतलब नहीं है चकोर। तुझे भागना होगा मेरे भाई। जा भाग, भाग जा चकोर, जा भाग, भाग। इंदू बेटा, इंदू, इंदू। हाँ दाई। सब खत्म हो गया बेटा, सब खत्म हो गया। पर हुआ क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? छोटे सरकार के खून हो गए। क्या? लेकिन मेरे भाई को कौन मार सकता है? मारे वाला तो अपन है बेटा। कौन? चकोर? चकोर, ये तुमने क्या किया? सब बनने से पहले ही बिगाड़ दिया। अब मैं अपने भाई के दर्द को लेकर तुम्हारे लिए कैसे हंसूं? लेकिन बाहरी आदमी मन बोला थे बेटा, ये लड़ाई छोटे सरकार शुरू करे नहीं इससे। छोटे सरकार पहले चकोर के दोस्त ला चाकू मारी और वो मर गए बेटा, मर गए। ताई, चकोर कहाँ है? मिलूंगी मैं उससे। वो तो फरार है गए बेटा, पुलिस खोजती होला। ताई, मैं जानती हूँ वो कहाँ होगा। ते जाना था तो बोल दे होला। वापस लौट के झन आए बेटा, झन आए। ताई, तुम जाओ, मिलो उससे और कहना चकोर, 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 चकोर। तोर पर खबर लाए हिंदू बोले है कि छोटी सरकार की दसगार्द के पहले सुबह 3 बजे वही बेटा तोर पास। अब दे जान तोला का करना है, वो तोर पास आई जरूर। फिर अपन घर लौट के वापस नहीं जाए बेटा, वापस नहीं जाए। ठीक है, ख्याल रखबे अपन। और वहाँ बेटा ये आखिरी मौका है, जो भी करबे सोच समझ के करबे बेटा। ठीक है दाई। चला उस चकोर का? पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसे ढूंढने में लगा हुआ है राजा साहब। हमें खबर मिली है वो जंगल में ही कहीं छुपा हुआ है। हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। साथ ही साथ उसे देखते ही एनकाउंटर करने के आदेश भी दे दिए हैं। नहीं, उसे मारना नहीं है, उसे तो पकड़ के लाना है।
उसे बीच चौराहे में तड़पा तड़पा के मारूंगा। पर राजा साहब, ऐसे में तो लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आ जाएगा। उसे तुम संभाल लेना। ऐसे लोगों को कैसे मारा जाता है ये मुझे बखूबी पता है। मेरे बेटे के 10 डालने से पहले वो मुझे चाहिए। जी राजा साहब। चकोर, क्या खबर है? हॉस्टल में पुलिस घुस आई थी। क्या बोल रहे? सच बोल रही हूँ। तेरे कमरे की तलाशी ली गई है, जिसमें से एक पिस्टल और नक्सली साहित्य बरामद हुए। तुझे नक्सली घोषित कर दिया है और देखते ही गोली मारने का आदेश है। ये सरासर झूठ है जग्गू। सब जानते हैं कि झूठ है चकोर, पर साला कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे रामधारी सर के पास ले चलो। मैं उनसे कहूंगा मैं कोर्ट में सरेंडर करना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। क्यों जग्गू? खतरा है चकोर। एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ रामधारी सर के पास। तब तक तू यहीं रुक, मैं उनसे बात करता हूँ। आजकल के बच्चों को नियमों का सिर्फ उल्लंघन करना आता है। कायदा कानून क्या चीज होती है इन्हें तो पता ही नहीं है। और तो और रूल्स को तोड़ने में ही अपनी आजादी समझते हैं। अरे मूर्खो, समझो, कानून जो है ना बना ही इसीलिए है कि तुम उसका उपयोग करके बड़े से बड़े संकट से उबर सको। हाँ सर, अभी इसे देखो। इस आदमी का जीवन इतना जतर कतर है कि साला इसको खुद नहीं पता कि उसके क्या करूं। अब इसे देखो। बता सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। करूंगा, पर ये जाने बगैर कि क्या मदद करनी है कैसे करूंगा। सर, चकोर को बचा लीजिए सर। ओ जी। तो तुम चकोर के लिए आए? जी। पर वो तो चक्रव्यूह में फंस गया। उसको तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही बचा सकते। राधे राधे। और मैं तो रामधारी हूँ। सर, आप हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण से भी बढ़कर हो सर। अच्छा बेटा, जब बोलता था क्लास कर लो तब भागते थे, और अब मुझे भगवान बना रहे हो। ठीक है, करूंगा। उससे कहो मुझसे आके मिले। सर, पहले आप कोर्ट में अर्जी तो लगवा दीजिए, वो सरेंडर करना चाहते हैं। करे सरेंडर, मुझे क्या? बेटा, तुम्हारे सोचने से पहले ही मैंने अर्जी लगा दी थी, इसलिए कह रहा हूं उससे कहो मुझसे आके मिले। यू आर ग्रेट सर। तुझे अभी पता चला? हाँ। गुड, पता चल गया? हाँ। तो अगली क्लास करूं? हाँ। तो जाना। प्रणाम महाराज। कुछ पता चला उस चकोर का? महाराज, उस चकोर ने कोर्ट में अर्जी लगा दी है। वो खुद को सरेंडर करने वाला है। नहीं, वो कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। कोर्ट पहुंचे उससे पहले उसे उठा लो, बाकी मैं देख लूंगा। जी महाराज। इंदु, इंदु, इंदु। हाँ हाँ। क्यों? तुम अपने भाई के 10 गांठों की पूजा में नहीं बैठोगी? जाऊंगी माँ। ठीक है, तुम आओ। माँ सुनो,
अच्छा हो तुम जल्दी आ गई। 4 बजे की ट्रेन है। चकोर के सरेंडर करते ही मैं उसकी जमानत कर दूंगा। ये रखो टिकट, ठीक है? तुम अपना हुलिया ऐसा बना के रखना कि कोई तुम्हें पहचान ना पाए। जाओ, अब लेट हो रही है, जाओ। थैंक यू सर। ठीक है, अपना ध्यान रखना। बस चकोर समय पर पहुंच जाए। बस चकोर समय पर पहुंच जाए। राजा साहब, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ। राजा साहब, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ। चकोर को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। राजा साहब, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, जुझारू न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। छोटे सरकार मर्डर केस के आरोपी चकोर कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही गायब हो चुके हैं। गुप्त सूत्रों से पता चला है विधायक राजा साहब के कहने पर उसे उठवा लिया गया। प्रेम प्रसंग में सत्याकांड के पीछे एक प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है। चकोर और राजा साहब की बेटी इंदु के बीच गहरा ही प्रेम संबंध है। इससे नाराज छोटे सरकार और चकोर के दोस्तों के बीच लड़ाई हुई। जिस लड़ाई में चकोर के जिगरी दोस्त जबरा की हत्या हो गई। इस दुख में आग बबूला चकोर छोटे सरकार को मौत के घाट उतार दिया और अब चकोर कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही गायब हो चुका है। क्या चकोर मारा गया? ये कहीं न कहीं बड़े ही रहस्य की बात बन चुकी है। इधर विपक्षी दल के आदिवासी नेताजी आंदोलन पर उतरे हैं। कहते हैं चकोर को न्याय दिला। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। इसका फैसला कोर्ट में होना चाहिए, राजमहल में नहीं। चकोर कहाँ है, कैसा है, किस हाल में? किसी को भी कोई खोज खबर नहीं। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। तो आइए हम विपक्षी दल के नेताजी से सीधा बात करते हैं। राजा साहब, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ। राजा साहब, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ। तो नेताजी, आपका इस आंदोलन के बारे में क्या कहना है? ये हम आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आजाद भारत देश में आज भी राजा साहब जैसे कुछ लोग हैं जो हम आदिवासियों को तुच्छ समझते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि हम पहले की तरह कमजोर नहीं। अब हम सर उठाते और सीना तान के चलते हैं। अपने हक और न्याय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम चकोर के साथ हैं और उसे न्याय दिला के रहेंगे। आखिर क्या कसूर था उस मासूम का? प्यार ही तो किया था, और प्यार करना कोई अपराध नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने किया, हमारी आदिवासी महिला के साथ, तब हमने विरोध नहीं किया। पर आज एक आदिवासी युवा ने किया तो यह अपराध हो गया। यह ऊंच नीच की भावना अब नहीं चलेगी। अब हम झुक के नहीं रहेंगे, बड़े बड़ों को झुका के रहेंगे। राजा साहब, होश में आइए, और पुलिस प्रशासन, होश में आइए। राजा साहब, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ। राजा साहब, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ। राजा साहब, होश में आओ, होश में आओ। तो देखा आपने इस कस्बे में कितना तनाव था। कहाँ की पल पल की खबर हम आपको देते हैं। आगे की ओर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। अरे अरे, अब यही रुकिए, महाराज को मैं खबर करता हूँ। राजा साहब की जय हो। आपने मुझे याद किया, ये तो मेरे तो भाग्य खुल गए। क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं राजा साहब, आपकी छत्र छाया बनी रहे बस, और इस गरीब का घर चलते रहे। हाँ, इससे ज्यादा मैं क्या चाह सकता हूँ। खैर, अब आप पूछ ही रहे हो तो वो हाईवे के पास आपकी 10 एकड़ की कोई छोटी सी जमीन है, अगर वो मिल जाती तो। हो जाएगा, पर एक बात याद रखना, तुम और तुम्हारे साथी हमेशा के लिए अपना मुंह बंद करके रखना, नहीं तो तुझे
और तेरे परिवार को उसी जमीन में गाड़ दूंगा। अरे नहीं राजा साहब, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। राजा साहब की जाओ, राजा साहब की जाओ। कॉलेज के सभी स्टूडेंट चकोर को न्याय दिलाने के लिए हड़ताल पर बैठे हैं और उनके न्याय की बात करने वाला वो आदिवासी नेता न जाने कहां नदारद है। अचानक एक दिन एक खबर आई। रुक जाओ, बंद कर दो अभी हड़ताल। वो क्या बकवास कर रहा है तू? हड़ताल कैसे बंद कर सकते हैं? जब तक चकोर को इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्यों दोस्तों? नहीं हिलेंगे। अब चकोर कभी वापस नहीं आएगा। पुलिस ने कल रात उसका इनकाउंटर कर दिया है। आज सुबह ही जंगल में एक लाश मिली है और गांव वाले उसे चकोर की लाश बता रहे हैं। खबर जब इंदु ने सुनी तो वो पागल सी हो गई और उसने अपनी इस जिंदगी को अलविदा कर दूसरी जिंदगी को अपना लिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं। लेकिन जब प्रेम सच्चा हो, विश्वास अटल हो, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं और वही उस इंसान को उसके उद्देश्य तक लेके जाते हैं और प्रेम इस संसार से मोक्ष दिलाता है। यथार्थ में चंदा और चकोर बिछड़ गए, लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया। जिंदगी फिर अपने ढर्रे पर चल पड़ी। मैं तेरे को वो वाली बात बताता हूँ, याद तो सही। अबे सुन मेरी बात को। अबे वो क्या? सुनना। मेरा और उसका किस्सा ऐसा हुआ। बाबा तो बोल बे। मेरा और उसका किस्सा ऐसा हुआ, वो चली गई किसी और के साथ और खर्चा मेरा पैसा हुआ। अच्छा मैं भी अब दे दे दे। मैंने उसे इतना देखा। कितना? अब जितना देखा जा सकता था। अब इन दो निगाहों से कितना देखा जा सकता था। वाह! एक और बोलूं क्या? प्लीज बोलना। वो लगती थी मुझे बिल्ली सी और कहती थी, वो लगती थी मुझे बिल्ली सी और कहती थी मजा नहीं आया? यही जोक है? नहीं आया? अरे मैं सुनाता हूँ बिल्ली वाला। हाँ तू सुना। एक बिल्ली थी। हाँ एक बिल्ली थी। समझ लो? अरे समझ गए। बिल्ली थी। वो बोली, अबे बिल्ली छोड़। हिंदू तुम्हारे एनकाउंटर की खबर सुनकर वो पागल सी हो गई। कई महीनों तक बेहोश पड़ी रही। जब उसे होश आया तब उसने एक नई दुनिया बसा ली और आज उस नई दुनिया में वो उसके साथ खुश है। चकोर वो खुश है, वो खुश है। चकोर तुम नहीं मर सकते। चकोर कभी नहीं मर सकता। चकोर मर गया तो चंदा से प्रेम कौन करेगा? और अगर तुम चंदा के लिए मरना चाहते हो तो तुम गलत हो, क्योंकि चकोर तो हमेशा चंदा का ही है। अरे चकोर और चंदा का प्रेम अमर है। यार पर शेक्सपियर के नाटक में रोमियो जूलियट तो मर गए थे। अरे भाई वो एक दुर्घटना थी। वहां ना उनको समझाने वाला, उनकी गलतफहमी दूर करने वाला कोई था ही नहीं। अब रोमियो को कोई बता देता कि जूलियट मरी नहीं है तो
रोमियो बच जाता ना। भाई हमारे कहानी का अंत ना ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रेम हमेशा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जीवन है तो प्रेम है, और प्रेम है तो जीवन है। और वो देख तेरी चंदा कितने प्यार से तुझे अभी भी निहार रही है। आप सभी का धन्यवाद। तो ये थी हमारी प्रस्तुति चंदा और चकोर। ये है तो शेक्सपियर का लिखा हुआ नाटक है रोमियो जूलियट, मेन थीम वही है। और जब हम ये वर्कशॉप कर रहे थे, 21 दिन का ये वर्कशॉप था, उस बीच में ये नाटक तैयार हुआ। तो हमको लगा कि सीधा सीधा वो नाटक रोमियो जूलियट अगर हम करते हैं तो हमारा अपना क्या, हमारी अपनी सोच क्या। तो मुझे लगा कि आज हमारी सोच इस तरह की है कि हम वैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करते, विश्वास करते हैं उस प्योरिटी में, उस प्यार में, जिसकी अपनी एक फिलॉसफी है जो जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपको खूबसूरत बना देता है, और वो खूबसूरती आपके आसपास पूरी फैल जाती है, वो तो जीवन बन जाता है। तो चंदा और चकोर जो एक मिथ है, कहानी है, जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को प्यार करते हैं, उसके प्यार से पूरा का पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, और उसी पे हमको बिलीव करना चाहिए। तो हम सारे लोग जब इस पर डिस्कस किए, बातचीत निकली, तो हमको लगा कि हमको इस थॉट को रखना चाहिए केंद्र। तो ये है चंदा और चकोर की कहानी। जितने कलाकार हमारे साथ में रहे, जिन्होंने इसमें भाग लिया, उन सबका मैं परिचय ज़रूर कराना चाहूँगा। इन्होंने बहुत मेहनत की, 21 दिन तक दिन भर जूझे रहे, क्योंकि इतने बड़े टेक्स्ट को समझना, फिर उसको कंटेम्पराइज करना, फिर अपनी चीज़ें उसमें समाहित करना, फिर इम्प्रोवाइज करना, ये सारा प्रोसेस पूरा डिवाइस से ही तैयार हुआ है। इम्प्रोवाइज कर करके नाटक हुआ है, स्क्रिप्ट नहीं हुआ। पहले नाटक तैयार हुआ है, फिर स्क्रिप्टिंग हुई है एक्चुअली में। तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। विवेक निर्मल, अंजू कुजू, तोशिबा पैकरा, शिवा कुमार, अंशु प्रजापति, प्रकाश भारती, नन। अच्छा, इस वर्कशॉप में कुछ लोग बाहर से आए पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे तोशिबा जो है वो इधर से आई है, सरगुजा से आई है, जशपुर से आई है, सॉरी। ये अमित जो है ये सरायपाली से आया था। और उसके बाद ये है लोकेश, मनीषा साहू,
लकी दीप, लकी दीप नाम है इसका पूरा। ये सत्यम, ये देवेंद्र है, भिलाई से है। प्रियांशु शर्मा, यश नारा, तरुण, ये रोज आनंद से अप डाउन करता था ये। विवेक धनगर, बेकअप में जो हमारे तोषक हैं, जो फ्लूट आपको सुनाई दे रहा था नारायण है तबला, और ये फणीश मानिकपुरी जी है झारखंड। ट्रैक में जो साउंड ट्रैक जो था ब्रजेश का था। अभिषेक बैक स्टेज में हमारे साथी थे, जैसे अभिषेक है, मिंटू है, सायंश है, आकाश भाई है, सो ऐसे हमारी टीम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन पूरा सहयोग रहता है भरपूर। नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, और सारे लोग स्टेज पे आ पाएंगे क्या? है उधर कोई आ रहा है? ठीक है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस नाटक को देखने के लिए आए, आपका सहयोग मिला, आप सहयोग करते रहिए, हम लगातार नाटक करते रहेंगे। सर के लिए भी जोरदार